एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एड्यूविला पॉइंट पर। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस चैप्टर 2 एनिमल के अंदर जो हमने न्यूट्रिशन पूरा पढ़कर आए थे उसी की एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से करेंगे, देखिए एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, the main step of the nutrition in human are dash 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 and dash। ओके, तो आपको सारे स्टेप्स बताने, जितने भी आपके पास स्टेप थे डाइजेशन के अंदर, पूरे स्टेप्स आपको एक एक करके बताना है। तो पहला स्टेप क्या था, जैसे कि आपका इंजेशन था, इंजेशन। ओके, सेकंड स्टेप क्या था आपका, डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या था आपका, एब्सॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप क्या था आपका, एसिमिलेशन। ओके, फिफ्थ स्टेप क्या था आपका, इजेशन, खाने को जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। सेकंड क्या कह रहा है आपका, ये देखिए यहाँ से सेकंड आपका, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है आपका, लिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा दिया, आपको ये पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। सी पार्ट क्या कह रहा है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस। कौन से जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस which act on food, फूड के ऊपर जो एक्ट करते हैं। डी क्या कह रहा है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर लाइक आउटग्रोथ। जहां पर भी आपको ये दिखे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो आप बिना आंख बंद करके जरूर लिख दीजिएगा बेलिया। डी पार्ट क्या कहता है, एमीबा डाइजेस्टेड इट्स फूड इन डैश। वहां पर उसके पास क्या होता है, एक सिर्फ फूड वैक्यूल ही होता है उसके पास, ठीक है, और वहीं पे उसका खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ट्रू फॉल्स पर आते हैं, फटाफट से देखिए क्या कह रहा है। पहला, डाइजेशन ऑफ द स्टार्ट इन स्टमक। क्या जो हमारा स्टार्च है उसका डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, एब्सोल्युटली नो, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। तो ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। बी क्या कह रहा है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आपका टंग होता है वो सलाइवा के साथ आपके फूड को मिक्स करता है। सी क्या कह रहा है, द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल्स। जो गॉल ब्लैडर है आपका वो क्या स्टोर करता है, बाइल, टेम्पररी बाइल को, बाइल जो जूसेस होते हैं उसको स्टोर करता है। यस, ट्रू। रुमिनेंट ब्रिंग बैक सेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर द सम टाइम। यस, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, हमारे गाय भैंस होती है, वो पूरा स्टोर कर लेती है अपने स्टमक के अंदर और फिर उसको वापस से अपने माउथ में लेके आके रुमिनेट करती है, बार बार चबाती रहती है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ट्रू आंसर हो गया हमारा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको टिक द करेक्ट करना है। फैट कंप्लीटली डाइजेस्टेड है, कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैं आपका आंसर यहीं पे लिख देती हूँ, ध्यान से यही रखिएगा कि मैंने आंसर क्या बताया था। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्या कह रहा है, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब। कहाँ पर एब्सॉर्ब होता है वाटर, तो ये याद रखिएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको मैच करना है कार्बोहाइड्रेट से। सी, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, शुगर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। प्रोटीन के डाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा। फैट के डाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, फैटी एसिड्स मिलेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज बिली एंड उनकी लोकेशन और उनका फंक्शन बताना है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं, ठीक है, और ये ओरिजिनेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती है वहां पर होता है ये, और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड से। और इसके आसपास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं कि जो उसी के टाइम पर जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेके और ब्लड तक पहुंचा देती है, वहीं से हमारे को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड से। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन। लीवर, ये बात ध्यान रखना, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूसेस को, ठीक है, और कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये डाइजेशन ऑफ फैट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रुमिनेंट नॉट बाय द ह्यूमन। वो आपको उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है रुमिनेंट्स में। रुमिनेंट्स कौन होते हैं, जो कि एनिमल्स होते हैं, ठीक है।
और हमारे ह्यूमन की कैपेसिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की। तो सेल्यूलोज आपका ऐसा एक एग्जाम्पल है, याद रखना। सेल्यूलोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्ट कर लेते हैं रूमिनेंट्स हमारे, हम ह्यूमन नहीं कर पाते हैं उस चीज को। रूमिनेंट हैव अ लार्ज स्टिक्स लाइक स्ट्रक्चर between small intestine and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of bacteria। एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी की वजह से ये डाइजेस्ट हो पाता है। और दूसरे और इसके साथ ही क्या होता है, ह्यूमन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि ये बहुत सिंपलर शुगर है आपका, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन की इसको जरूरत नहीं होती है, और ऑटोमेटिकली हमें इंस्टेंटली एनर्जी दे देता है उसी के उसी टाइम पर। ग्लूकोज कैन बी इजिली एब्जॉर्ब इन ब्लड। ब्लड क्या, ध्यान रखना, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। हेंस द ग्लूकोज डायरेक्टली टेकन डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड, उसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, वो और इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। ये देखिए, आपको बताना है, वन वर्ड है ये। विच पार्ट ऑफ द डाइजेशन कैनाल इज इन्वॉल्व? एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? यू नीड टू टेल। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका स्टोइंग ऑफ फूड कहाँ होता है? आपकी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन। ठीक है, और आपका फॉर्मेशन ऑफ पीसेस, जो वेस्ट बच जाता है, वो कहाँ बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। आपको डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन जो अमीबा के अंदर हो रहा है और ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है। देखो, अमीबा हो चाहे हम लोग हो, ह्यूमन बीइंग, सो हमें एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी? जो भी हम खाना खाएंगे उससे एनर्जी आएगी। ठीक है, द फूड दैट वी कंज्यूम इज ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जो खाना हम खाते हैं, इसीलिए उसको क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसी को डाइजेशन बोलते हैं, और फिर वहां से एनर्जी आती है। और इस पूरे प्रोसेस में जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, इसे हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। अब ह्यूमन के अंदर क्या है डाइजेशन? देखो, ह्यूमन के पास माउथ है, ठीक है, और वहां से डाइजेशन शुरू होता है, बाइल जूसेस वगैरह सीक्रेट होते हैं स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का सबका अलग अलग डाइजेशन होता है। ये था ह्यूमन के अंदर। वहीं अगर मैं अमीबा की बात करूं, तो अमीबा के पास माउथ नहीं है, उसका जो फूड वैक्यूल है वहीं पर ही उसका प्रॉपरली डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग जैसे कंपोनेंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनका अलग अलग डाइजेशन भी नहीं होता है, सब एक साथ होता है उसमें। तो इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है उसकी बॉडी का। ठीक है, इतना कैटेगराइज बॉडी नहीं है उसका। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको लेबल करना है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है आपका, ये गिवन है यहाँ पे पिक्चर, उसको आपका लेबल करना है, नाम बताना है। एक एक्टिविटी मैं आपको यहाँ देती हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये बना के देखना है। ये आपकी बॉडी के अंदर है, ये आपका पेट है, ये आपका पेनक्रियाज है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसको अपनी एक बार रफ नोटबुक में बना के देखिएगा, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, आपको कैसा लगा ये बना के और ये जान के कि आपका लिवर ऐसा दिखता है और आपका स्टमक ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये आपका स्टमक है, ये आपका पेनक्रियाज है, और ये जो बड़ा सा बाहर है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। अंदर वाला हमेशा स्मॉल होगा। ये आपका ये वाला पार्ट है, ये रेक्टम है, और ये बिल्कुल एंड वाला पार्ट आपका एनस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास? क्या हम जिंदा रह सकते हैं ग्रीन लीफी और वेजिटेबल्स के ऊपर? नो। क्यों? देखो, अभी क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, क्यों हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन सब तो हमें ये बोलते हैं कि हमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाने चाहिए, बट हम उसमें जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी के अंदर तो बैक्टीरिया और एंजाइम है ही नहीं जो उसे डाइजेस्ट कर सके। तो इसीलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो एब्सेंट है ही नहीं, इसीलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसकी वजह से जिंदा भी नहीं रह सकते। तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बट हमें सेलुलोज नहीं चाहिए है। ठीक है, सेलुलोज हमें नहीं चाहिए।
क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो हमारे किसी काम का नहीं। यही पे ये एक्सरसाइज जो है वो आज खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। कोई भी इशू हो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर देके जाएं, लाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं ये उन्हीं के लिए फ्री अवेलेबल किया गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो देखिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसी क्लास का 7th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपका कोई भी कहीं भी कोई भी लॉस ना हो। अभी यहीं रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।